हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th के एनसीईआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के हिंदी एक्सप्लेनेशन की चर्चा करेंगे। बसंत का त्यौहार था। तंग गली गलियारों की शीतल छाँव से नए भड़कीले कपड़े पहने जन समुदाय निकलता दिखाई पड़ा। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बैठे हुए ले जाए जा रहे थे बांस पर और बैलगाड़ियों में। एक छोटा बच्चा अपने पिता के टांगों के बीच जीवन का हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था। आप बच्चे, या उसके माता पिता ने पुकारा, जबकि वह पीछे छूट गया था, आकर्षित होकर दुकानों के खिलौने से जो कि रास्ते में लाइनों से लगी हुई थी। वह अपने माता पिता की ओर लपका। उसके पाँव की उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते खिलौने पर टिकी थी। जब वह यहाँ आया जहाँ से उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे, तब वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया। तब भी जबकि वह उनकी आंखों की पुरानी ठंडी मनाही को घूर को अच्छी तरह जानता था। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने निवेदन किया। उसके पिता ने अपनी परिचित क्रूर शासक के समान ढंग से उसे लाल आंखों से देखा। उसकी माँ, जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी, वे नर्म थी और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, देखो बच्चे, तेरे सामने क्या है? यह फूलों से भरा सरसों का खेत था, पिघले सोने के जैसा पीला, जबकि यह समतल धरातल पर मीलों और मीलों फैला था। टिड्डियों का एक दल किसी अंकली काली मधुमक्खी की या फूलों से मधु की तलाश में लगी किसी तितली की उड़ान को काटते हुए अपने चमकीले रंग के पंखों पर शोर करते हुए उड़े जा रहे थे। बच्चे ने अपनी एकटक दृष्टि से हवा में इनका पीछा किया, तब जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंख स्थिर न कर लिया और टिक नहीं गई, और उसने इसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन यह जब उसने उसे अपने हाथों से बस पकड़ ही लिया था कि यह पंख हिलाते व फरफराते हुए ऊपर हवा में चली गई, तब उसकी माता ने उसे चेतावनी भरी पुकार दी, आ बच्चे आ, पगडंडी पर आ। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा और कुछ देर तक उनसे सेट कर चलने लगा। तो भी पगडंडी के किनारे, जो कि भारी संख्या में धूप का आनंद लेने के लिए, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आए थे। उनसे आकर्षित होकर शीघ्र पीछे छूट गया। आप बच्चे आ, उसके माता पिता ने पेड़ों के एक झुंड की छाया से पुकारा, जहां वे कुएं की जगत पर बैठ गए थे। वह उनकी ओर दौड़ा। छोटे फूलों की वर्षा उस बच्चे पर हुई, जैसे कि वह पेड़ों के झुंड में दाखिल हुआ, और अपने माता पिता को भूलकर उसने बरसती पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन देखो, उसने फाख्ते का फूंकना सुना और अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ गया। फाख्ता फाख्ता बरसती पंखुड़ियाँ उसके भूले हाथों से गिर गए। आप बच्चे आ, उन्होंने बच्चे को पुकारा, जो कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था, और उसको साथ लेकर उन्होंने लहरदार पगडंडी को पकड़ा, जो कि सरसों की खेतों से मेले की ओर जाती थी। जब भी गांव के पास पहुंचे, वह बच्चा अनेक पगडंडियां देख सकता था, जो कि भारी भीड़ से भरी थी, जो कि मेले के भवन की ओर जा रहे थे, और उसने तुरंत अपने को संसार के उस अस्त व्यस्तता की ओर आकर्षित अनुभूत किया जिसमें प्रविष्टि हो रहा था। एक मिठाई बेचने वाले ने चिल्लाकर कहा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी प्रवेश द्वार के कोने से और जो सजाकर लगाई गई। अनेक रंगों की मिठाइयाँ, जिन्हें सोने और चांदी के लोगों से सजाया गया था, उसके नीचे उसके थर्रे पर भीड़ जमा थी। लड़के ने खुली आंखों से निहारा और उसका मुंह बर्फी के लिए पानी से भर गया, जो कि उसकी प्रिय मिठाई थी। मुझे वह बर्फी चाहिए, वह धीरे से फुसफुसाया। लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो वह आधे मन से जानता था कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि तू भूखड़ है। इसलिए बिना उत्तर प्रतीक्षा किए हुए आगे बढ़ गया। एक पुष्प विक्रेता ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा अति सम्मोहकता से आकर्षित प्रतीक हुआ। वह टोकरी की ओर गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था, और आधे मन से बुदबुदाए हुए, मुझे वह माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि मेरे माता पिता उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वह कहेंगे कि घटिया है। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा की वह आगे बढ़ गया।
एक आदमी एक डंडे को, जिससे पीले लाल हरे बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे, पकड़े खड़ा था। बच्चा उनकी रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी वैभव से उत्तेजित हो गया और वह उन सब को लेने की अति उत्सुक इच्छा से भर गया। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि मेरे माता पिता मुझे कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि क्या तेरी उम्र अब ऐसे खिलौने से खेलने की रह गई है। इसलिए वह आगे बढ़ गया। एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा था, जो एक कटोरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसका सिर किसी हंस की गर्दन की तरह मनोहर झुकाव में उठा हुआ था, जबकि संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरह जा रहा था। बच्चा सपेरे की ओर गया, लेकिन यह जानकर कि मेरे माता पिता ने एक ऐसा बेसुरा संगीत जैसा कि सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया हुआ था, वह आगे बढ़ गया। एक झूला पूरे जोरों पर था। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे गोल गोल गति में घूम रहे थे और ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे। बच्चा उन्हें उत्साहपूर्वक देखता रहा और तब उसने दृढ़ प्रार्थना की, मुझे झूले पर बैठना है। कृपया पिताजी, माताजी। कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा, वे नहीं थे। उसके सामने दोनों तरफ देखने के लिए पलटा, वे नहीं थे। उसने पीछा देखा, उनका कोई चिन्ह नहीं था। उसके सूखे गले से एक भरपूर गहरी चीख निकली और अपने शरीर को एक अचानक झटका देकर वह जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ा। सचमुच डर कर चीखते हुए माँ पिताजी उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। गर्म और भरपूर उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कांप रहा था। बुरी तरह डरा हुआ वह पहले एक तरफ दौड़ा, तब दूसरी तरफ, इधर उधर सभी दिशाओं में, न जानते हुए कि कहाँ जाएं। माँ पिताजी वह रो पड़ा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से सन गए। कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ चुकने के बाद वह हारकर रुक गया। उसका रोना दबकर सिसकियों में बदल गया। कुछ दूरी पर हरी घास पर वह आंसुओं से धुंधली आंखों से स्त्री और पुरुष को बातें करते देख सकता था। उसने कुशलतापूर्वक भड़कीले पीले कपड़ों में धब्बों में देखने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों में जो कि बस हंसने व बतियाने के वास्ते ही हंसते, वह बातें करते प्रतीत होते थे। उसके पिता और माता का नामो निशान नहीं था। वह फिर तेजी से दौड़ा, इस बार मंदिर की ओर, जिस ओर लोग भीड़ लगाए प्रतीत होते थे। एक एक इंच का स्थान लोगों से ठूसा पड़ा था, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच से होकर दौड़ता रहा। उसकी हल्की सी सिसकियां अभी भी बाकी थी। माँ पिताजी मंदिर में प्रवेश द्वार के पास तो भी भीड़ बहुत घनी हो गई थी। लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे। भारी भरकम लोग, चमकती हुई हत्यारों जैसी आंखों वाले और मजबूत कंधों वाले बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से मार्ग बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसे उनकी क्रूर आवाजाही में इधर उधर फेंक दिया। वह पैरों के बीच कुचल गया होता यदि वह अपनी आवाज़ की उच्चतम तारता तक न चीखा होता। पिताजी, माताजी, उमड़ती भीड़ में से एक व्यक्ति उसका रोना सुना और बड़ी कठिनाई से झुकते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम किसके बच्चे हो? उस व्यक्ति ने पूछा, जबकि वह लोग से बचते हुए निकला। बच्चा पहले से भी और बुरी तरह रोने लगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। उस व्यक्ति ने उसे झूले पर ले जाकर शांत कराने की कोशिश की। क्या तू घोड़े की सवारी करेगा? उसने प्यार से पूछा। जैसे ही वह रिंग तक पहुंचा, उस बच्चे का गला हजारों तीव्र सिसकियों में फट पड़ा और वह केवल चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ सपेरा अभी भी झूमते नाम से आगे बीन बजा रहा था। सुंदर संगीत को सुन बच्चे उसे प्रार्थना की, लेकिन बच्चे ने अपने कान अपनी अंगुलियों से बंद कर लिए तथा दुगनी आवाज़ में चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए। आदमी उसे गुब्बारे के पास ले जाकर यह सोचकर कि गुब्बारों के चमकदार रंग उसका ध्यान बटा देंगे और उसे शांत कर देंगे। क्या तुझे इंद्रधनुषी रंग वाले गुब्बारे चाहिए? उसने आग्रह करते हुए पूछा। बच्चे ने उड़ते गुब्बारों से अपनी आंखें घुमा लिए और बस सबका मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने के लिए मुख्य द्वार पर ले गया, जहां वह पुष्प विक्रेता बैठा हुआ था। देखा, क्या तुझे उन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है? बच्चे, क्या तुझे अपने गले में डालने के लिए माला चाहिए? बच्चे ने अपनी नाक टोकरी में घुसा ली और दोबारा खिसका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। उस बच्चे के दुखी आवेश को मिठाई के ऊपर से आनंदित करने के सोचते हुए
व्यक्ति उस बच्चे को मिठाई की दुकान के काउंटर पे ले गया। कौन सी मिठाई पसंद करेगा बच्चे? उसने बच्चे से पूछा। बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से घुमा लिया और केवल सिसका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।